हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मैमसी के बारे में बताने वाला हूँ। एमएएमसी दिल्ली भी इसको जनरली बोलते हैं हम लोग। इसमें आज मैं आप लोग को बताऊंगा इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी फीस कितनी है, और 2021 का कट ऑफ क्या है, 20 का कट ऑफ क्या था, और 22 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो छोटा सा वीडियो है। इससे पहले मैं आप लोग को बोलूँगा, एम्स दिल्ली के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। एम्स दिल्ली का वीडियो मैं यहाँ लिंक दे देता हूँ, स्क्रीन पे भी दे दे रहा हूँ उसका थंबनेल। आप चेक करो उसको, अच्छा लगेगा आपको। उसके बारे में भी सारी बातें की है मैंने। हॉस्टल कैसा है, कितनी फीस है, सिक्योरिटी कितनी है, और छोटी सी हिस्ट्री उसकी क्या है। ऑल्दो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे आपको एक बड़ा तरीके से पेश कर रहे हैं सो दैट कम टाइम में आप लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सको। तो जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बनाया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने, लेकिन इसके बारे में अगर आप इसके वेबसाइट पे जाइए तो पता चलेगा कि यूनियन होम मिनिस्टर पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन लेड आउट किया था 24 अक्टूबर 1959 को। और ये ट्रिब्यूट था मौलाना आज़ाद साहब को, जो बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर भी थे। और शुरू में ये 30 एकड़ लैंड में बनाया गया था, और इसके बारे में और सारी इंफॉर्मेशन, अर्ली एमएमसी कैसा था, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके वेबसाइट पे दिया गया है। हम लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में जानने में कि इसकी फीस कितनी है। दिल्ली में है, ये मेन दिल्ली में आप कह सकते हो, मेन से कैंपस इसका है, दिल्ली में है। काफ़ी बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा इसका ओपीडी है। डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट सारे हैं, मेडिसिन में जितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। और हर इंडिया के हर बच्चे का ड्रीम होता है कि वो एमएएमसी में पढ़े। एम्स दिल्ली और एमएएमसी दो बड़े ड्रीम होते हैं, और मैं इसे कह सकता हूँ कि एम्स के बाद ये नंबर 1 है, एटलीस्ट फॉर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो चूज़ करते हैं। अदरवाइज जिपमर पुडुचेरी को भी कई बच्चे प्रेफर करते हैं ओवर दिस। बट ओवरऑल देखा जाए तो टॉप 2-3 कॉलेज में ये कॉलेज है एमएएमसी। तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द लाइक बटन इफ यू हैव नॉट, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब इसके कट ऑफ के बारे में बात करूं, और फीस का पूरा मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा यहाँ पे। कट ऑफ में जो पिक्चर आपको दे रहा हूँ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। मान लो एक आध मिस्टेक हो सकता है, मेरी टीम ने मुझे दिया कुछ, मैंने देखा, तो कई कई बार 1-2 रैंक इधर उधर हो सकता है, बट मोटे तौर पे कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो 2020 में जो इसका कट ऑफ था, 2020 में जो इसका कट ऑफ था वो पहले जान लेते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी से। फिर 2021 में जो कट ऑफ आया ऑल इंडिया कैटेगरी से वो जान लेते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ का मतलब होता है क्लोजिंग रैंक, जहां पे कोई एक बच्चा गया, वो आखिरी बच्चा था, उसके बाद किसी का एडमिशन नहीं हुआ। तो 2020 में अनरिजर्व कैटेगरी में इट वाज 87 ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स थे 700। किसी किसी जगह पे 703 भी दिख जाएगा, मैंने इसको वेरीफाई ज़्यादा नहीं किया है। ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंकिंग थी 336, और उस बच्चे के मार्क्स थे 685। ये 2020 की बात कर रहा हूँ। ओबीसी में 372 ऑल इंडिया रैंक थी, और उस बच्चे के मार्क्स थे 690। एससी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 1438 उस बच्चे की ऑल इंडिया कैटेगरी थी, और 667 उस बच्चे की मार्क्स थे। एसटी कैटेगरी थोड़ा नीचे आ गया, 2334 उस बच्चे के ऑल इंडिया रैंकिंग थी, और उसके मार्क्स थे 660 मार्क्स। तो कुल मिला के देखा जाए 660 एक मिनिमम मार्क्स हो गया, और 700 या 703 इज द मैक्सिमम मार्क्स। ये हो गया ऑल इंडिया कैटेगरी से 2020 में। 23 में वेरिएशन देखा जाए, 23 में कुछ कुछ पार्ट ऊपर गया है, कुछ पार्ट के ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्ट एसटी सबका कट ऑफ ऊपर गया है। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंकिंग 90 थी, ऑलमोस्ट सेम 2020 के कंपेयर में, और मार्क्स 705, ये भी ऑलमोस्ट सेम था। तो जनरल कैटेगरी के लिए 2022 में भी बहुत ज़्यादा चेंज एक्सपेक्ट नहीं करें आप, और अगर पेपर बहुत टफ नहीं आया तो लगभग लगभग आपको इतने पे ही, या रैंकिंग 90 के आसपास ही मिलेगी। अगर विद इन 90 हुए तो मार्क्स कुछ भी हो जाए, बट रैंकिंग इतनी होगी। और ईडब्ल्यूएस 446 था इस साल ऑल इंडिया कैटेगरी से, और 694 उस बच्चे के मार्क्स थे। और एस ओबीसी में 307 ऑल इंडिया रैंकिंग थी, और उस बच्चे के मार्क्स थे 693। यानी ओबीसी में 693 और ईडब्ल्यूएस में 694 पे एडमिट हुआ कोई बच्चा यहाँ पे आखिरी में, और जिसकी रैंकिंग 307 ओबीसी में थे और 446 थी ईडब्ल्यूएस में।
एससी कैटेगरी 1475 थी 2021 में, और उस बच्चे की ऑल इंडिया, उस बच्चे के मार्क्स कितने थे वो है 672 पे एंट्री हुई एससी कैटेगरी में। अब एसटी कैटेगरी देख लेते हैं, ये थोड़ा फॉल डाउन हुआ, 2334 ऑल इंडिया रैंकिंग थी और 635 उस बच्चे के मार्क्स थे। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको बताया। यहाँ पे मुझे 635 थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है, आई ट्राई टू फाइंड इट आउट, और नीचे कमेंट में किसी को खुद बता दो, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी टीम ने जो बना के दिया ये थोड़ा सा गलत है, बट मोरलेस इसी के आसपास है। अब आ जाते हैं स्टेट कैटेगरी में। स्टेट कैटेगरी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम स्टेट कैटेगरी की बात करते हैं तो दिल्ली कोटा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए सीट कितनी है, ज़्यादातर दिल्ली कोटे के लिए सीट है, बिकॉज 250 सीट्स हैं, इसमें 15% सीट्स दे दी जाती हैं ऑल इंडिया कोटे को, 85% सीट्स दे दी जाती हैं स्टेट कोटे को, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटे को, और 6 सीट्स इसमें नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी 6 सीट्स रिजर्व्ड हैं। 2020 में स्टेट कैटेगरी में जो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया रैंकिंग उस बच्चे की 1246 थी और मार्क्स थे 670। ईडब्ल्यूएस में 1229 था और मार्क्स थे उस बच्चे के 670, अगेन थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। ओबीसी को उस बच्चे के ऑल इंडिया रैंकिंग थी 5816 और उस बच्चे के मार्क्स थे 640। तो यहाँ थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है स्टेट कोटा में, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं देखने को मिल रहा है। एसटी कैटेगरी 28,271, यहाँ ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है, उस बच्चे के मार्क्स है 583। एसटी में ड्रॉप और ज़्यादा है और वो मार्क्स है 1,59,613 एसटी कैटेगरी में। तो यहाँ चांसेस ज़्यादा है, एसटी कैटेगरी का बच्चा अगर दिल्ली से स्टेट कोटा की उसके पास एलिजिबिलिटी है तो उसको चांस काफ़ी मिलेगा। उस बच्चे के मार्क्स हैं 423। अब 2021 में आ जाते हैं। 2021 में उस बच्चे की, अनरिजर्व बच्चे की एआईआर, यानी इसी साल जो हम बात कर रहे हैं, 1171 ऑल इंडिया रैंकिंग थी और उसके मार्क्स थे 676। ईडब्ल्यूएस में 1643 उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग थी और उस बच्चे के मार्क्स थे 667। और एआईआर ओबीसी की थी 7114 और उस बच्चे के मार्क्स थे 635। और एससी कैटेगरी में 30,339 और उस बच्चे के मार्क्स थे 576। और एसटी कैटेगरी में 503 मार्क्स, यहाँ जंप काफ़ी आ गया 2020 से लेके 2021 में। उस बच्चे के मार्क्स थे, ऑल इंडिया रैंकिंग थी 81,778। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। तो अब अगली हम बात करेंगे व्हाट इज द फीस ऑफ मैमसी दिल्ली। हॉस्टल फीस के बारे में इंफॉर्मेशन तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ट्यूशन फीस के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट से और थोड़ा सा स्पाई सिस्टम लगा के वेबसाइट में ढूंढा, स्पाई तो नहीं कहूँगा मैं उसे, आप भी ढूंढ सकते हो, और एक जगह मुझे फीस स्ट्रक्चर मिल गया इसका, जो इन्होंने एक नोटिस दिया था 2020 में, अगस्त 2020 में, बच्चों को जमा कराने के लिए। तो हर साल की फीस 2045 रुपीज़ निकल के आई, 2045 फॉर 1 ईयर। जरा इमेजिन करिए आप अपने स्कूल में एक महीने की फीस कितनी देते थे, प्लीज़ कमेंट करके लिखना। आप अपने स्कूल के एक महीने की फीस कितनी देते थे, प्लीज़ कमेंट करके लिखना। अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो हॉस्टल में सिक्योरिटी फीस है 5,000 रुपीज़, 5,000 सिक्योरिटी फीस है। वो सिक्योरिटी फीस आपको वापस मिल जाएगी। पहले ये 2018 से पहले 2,000 थी, अभी ये 5,000 हो गई है। और सिंगल ऑक्यूपेंसी सीट की, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम की, जिसमें आप अकेले रह सकते हैं, फीस है 50 रुपये पर मंथ। कितना? 50 रुपीज़ पर मंथ। डबल ऑक्यूपेंसी की हॉस्टल की फीस है 30 रुपीज़ पर मंथ। कितना, एक बार फिर से, 30 रुपीज़ पर मंथ। इसके साथ साथ आपको 500 रुपये हॉस्टल वेलफेयर फंड में देना होता है। अगर आपने एसी यूज़ कर लिया तो 10,000 रुपये फाइन लगेगा आपको और एसी हटा दिया जाएगा। और भी कुछ कुछ फाइन है जो अच्छे बच्चे तो नहीं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने देते। सो ये फीस स्ट्रक्चर है, यानी 2000 के आसपास फीस हो गई। उसके बाद आपका फाइन, जो फाइन है थोड़ा बहुत अगर आप गलती करते हो तो, और आपके हॉस्टल की फीस है 500 रुपया पर मंथ, 50 रुपया पर मंथ, यानी लगभग 500-600 रुपया साल का, और 500 रुपया आपको हॉस्टल फंड में देना होता है, वेलफेयर फंड। तो ये इतनी फीस है। रूम रेंट 50 रुपये में आपको दिल्ली जैसी जगह पे इतना बढ़िया कैंपस में मिल रहा है, तो ये एक अपने आप में
एक बड़ी अच्छी बात है और ये एसोसिएटेड होता है डायरेक्टली मेरिट के साथ। यदि आप टॉप करते हो तो आप ऐसी प्रिविलेज सिचुएशन पाते हो, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट कैंपेनियन और सबसे सस्ती फीस। इसके साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत सारी है और इतने स्कॉलरशिप्स हैं कि आप हैरान हो जाओगे देख के। देर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, लॉट ऑफ, इतनी स्कॉलरशिप है कि आप चाहो तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगी। उसमें अवार्ड, प्राइज, ऐसे आप कह सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मैं स्क्रीन पे भी करूँगा। डॉक्टर मदन गोपाल सत्यदेवी गर्ग मेडल, बेस्ट स्टूडेंट्स इन फाइनल एमबीबीएस, स्टूड फर्स्ट इन फाइनल एमबीबीएस, बेस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट इन पीडियाट्रिक, बेस्ट स्टूडेंट्स इन ओबेस एंड गायनी, ये सारे बेस्ट स्टूडेंट इन सर्जरी। तो ऑलमोस्ट इतने सारे आपको अवार्ड प्राइजेस इसमें हैं कि आपको अच्छा लगेगा अगर आप अच्छा करते हो, स्टूड आते हो तो। सो इट वॉज ऑल अबाउट एमएएमसी। बहुत ज़्यादा नहीं बताया हमने, लेकिन काम की चीज़ आपको बता दी। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप मोटिवेटेड रहो, कोशिश करो। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हो, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड एट लीस्ट फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर 2023 दे हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर देयर सेल्फ। 22 जिनके पास है वो अपने रिसोर्सेज, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। सो टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।